तो अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल यानी कि 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल यानी कि 2D मोशन की बात करते हैं। तो समझो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग ने सीधा वर्टिकल फेंका था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे एंगल पे फेंकेंगे, तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज आएंगे। तो इसके दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। आपने थीटा पे फेंका तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रैवल करके ऐसा जाएगा प्रोजेक्टाइल। इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल, जो कि सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया प्रोजेक्टाइल। अभी इसको हम लोग एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वाले में तोड़ेंगे। हॉरिजॉन्टली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या है क्या नहीं, और वर्टिकली में तोड़ेंगे एक। हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इज यू कॉस थीटा, और ये यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, इस केस में कुछ एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, बट इस केस में एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी। हमेशा नीचे ही लगेगा, आप इस पॉइंट पे रहो, इस पे नीचे ही लगेगा आपके लिए जी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विच इज़ माइनस जी फॉर ओनली वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वी एक्स क्या चेंज होगा, क्या वी एक्स तो उतना ही रहेगा यू कॉस थीटा, क्योंकि प्लस जी टी करोगे एक्सेलरेशन तो जीरो है, ये तो चला गया। तो यू एक्स मतलब वी एक्स हमेशा और हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा। बट यहाँ पे वी वाई हो जाएगा अलग, क्योंकि यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। हर टाइम इंटर पे वी वाई चेंज होगा। तो आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल मोशन शो कर रहा है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा क्यों, क्योंकि ये वी से यू साइन थीटा से चालू होकर पहले जीरो होगा इस पॉइंट पे जाके, मिड पॉइंट में जाके यू इक्वल टू जीरो मतलब यू वाई इज इक्वल टू जीरो होगा वी वाई, फिर वापस बढ़ना चालू होगा। तो फ्री फॉल में भी तो ऐसे हो रहा था, हम लोग ने यू से फेंका, ऊपर गया, वी जीरो हो गया, फिर वापस आके बढ़ना चालू हुआ, जितने से फेंका था उतने से ही आ गया यहाँ पे ऐसा। तो ये तो अपना फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में हम लोग अपना नॉर्मल लॉजिक लगा के, जो समझो एक कार आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो उसका स्पीड कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं है। वैसा और ये नॉर्मल लॉजिक से हो सकता है हॉरिजॉन्टल वाला, उसमें कुछ ट्रिक नहीं है। तो ये हम लोग समझ लिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पूछ ले, तो एक्स कोऑर्डिनेट वुड बी यू कॉस थीटा, मतलब एक्स में कितना डिस्टेंस चल गया, ये समझो आपने ओरिजिन मान लिया इसको 0,0 प्रोजेक्शन को, तो एट इक्वल टू टाइम टी, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, दिस डिस्टेंस वुड बी योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस मच डिस्टेंस वुड बी योर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्स हॉरिजॉन्टल में कितना, तो हॉरिजॉन्टल का स्पीड इनटू टाइम टी, जिस टाइम पे पूछा है 5 सेकेंड पर सेकेंड से कुछ भी पूछा रहेगा। इस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वाई कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, जो कि आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओगे फॉर कांस्टेंट मोशन, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। नेट मोशन का अगर आप यू लिखना चाहो, यू को लिख सकते हो आप यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा जे कैप। बस इतना ही है, हम लोग इसको यू एक्स आई कैप बोल देंगे, यू वाई जे कैप हो जाएंगे। ये आपका नेट का मोशन आ गया। तो इतना हम लोग ने बोल दिया बेसिक्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स अपना। फिर अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि वो एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पॉइंट पे है बॉडी उसको और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नेट डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम हम लोग वो भी लिख सकते हैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट वेलोसिटी वेक्टर एनी टाइम। वी एक्स क्या रहेगा, ये वी वाई ये एनी टाइम पे। ये देखो समझो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इस टाइम पे यू है इसका, यू नहीं वी हो जाएगा, कुछ तो वी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया वी, ये हो जाएगा एंगल थीटा नहीं बन रहा है, अल्फा बना रहा है ये। ओके, कुछ तो अल्फा बना रहा है। फिर ये हम लोग इसका यू एक्स वी एक्स और वी वाई कॉम्पोनेंट ले लेंगे, तो इस केस में टैन अल्फा जो आ जाएगा वो हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, मतलब इस वी वाई बाई वी एक्स, ये तो हम पता चले वो हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी
अपॉन यू एक्स। हमें वी वाई क्या मिला, वी वाई ये मिला यू 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 साइन थीटा। यू साइन थीटा को हम लोग इसको यू एक्स बोल देंगे, यू साइन थीटा क्या है, यू वाई हो गया, तो यू वाई माइनस जी टी भी लिख सकते हैं ना इसको, तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो गया tan अल्फा एट एनी टाइम एंगल मेकिंग, अगर पूछा गया तो। ठीक, फिर इतना हो गया। अगर अब हम लोग को इसको आगे सॉल्व करना है तो यू वाई बाई यू एक्स लिखोगे माइनस जी टी बाई यू एक्स लिखोगे, तो यू वाई बाई यू एक्स क्या आ जाएगा, यू वाई बाई यू एक्स आ जाएगा tan थीटा, जो अपना ओरिजिनल था। ये जो थीटा हम लोग ने फेंका था उसके लिए वो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं यू वाई बाई यू एक्स, जिसमें आपने फेंका था ओरिजिनल वाला, माइनस जी टी इंटू यू कॉस थीटा, यू एक्स को यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया tan अल्फा अपना, जी टी माइनस और tan थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, ये हो गया। बस इस टोटल पूरे मोशन में कितना का चेंज आ रहा है, इस टोटल पूरे मोशन में कितने का चेंज आ रहा है, अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा हम लोग ने फेंका u cos थीटा, तो u cos थीटा ही था सब जगह। चेंज क्या आ रहा था, u sin थीटा, u sin थीटा बढ़ा घटा ज़ीरो हुआ, इधर ज़ीरो हो गया, फिर इधर वापस नीचे आ गया u sin थीटा। तो डेल्टा v टोटल क्या हो जाएगा 2u sin थीटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल का डायरेक्शन नेगेटिव है, फिर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, इसका अगर मॉड ले लेंगे हम लोग तो हमें आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। आप निकाल सकते हो जैसे कि v फाइनल माइनस v इनिशियल से, v फाइनल क्या है माइनस u sin थीटा, इनिशियल क्या है माइनस ऑफ u sin थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस 2u sin थीटा, उस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा v। अभी डेल्टा v इतना है तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, मोमेंटम इसको खाली मास से मल्टीप्लाई कर दो 2mu sin थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो मोमेंटम में चेंज देख लिया, ये देख लिया, ये तो सब बेसिक्स है। अब भी आते हैं असली वाले क्वेश्चंस पे, जिसपे असली वाले फॉर्मूलेस पे जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, हाइट, रेंज वगैरह वगैरह। टाइम पीरियड के लिए देखो मैं एक चीज़ लिखा के देता हूँ, हाइट और टी टाइम पीरियड ओनली वाई कंपोनेंट से डिसाइड होगा, ओनली वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये हाइट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यही, ये तो सिर्फ आगे जाने का काम कर रहा है, और ये u sin थीटा जो कि यू वाई है, यही वर्टिकली हाइट बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था। यू वाई जो था मतलब यू, उस केस में यू वाई की कंप्लीट था, यू एक्स जीरो था, तो उस केस में हाइट बढ़ाने का काम कौन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट, इस केस में भी वर्टिकल कंपोनेंट, और टाइम पीरियड भी उसकी वजह से ही आएगा। तो अगर हम लोग देखें हाइट और टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का सबसे पहला फॉर्मूला आता है, उधर 2u बाई जी था, इधर खाली यू वाई हो जाएगा उसका, ये दो कंपोनेंट्स है, तो हो जाएगा 2u वाई बाई जी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग लिख सकते हैं यू वाई बाई जी, और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट इज हाइट। हाइट की बात करें अगर, हाइट किसकी वजह से जा रहा है, वापस इसके वजह से ही, तो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g होता था, खाली इधर यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2g। तो एक फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हाइट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्योंकि यू वाई क्या है, यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया हाइट अपना। फिर और एक आता है रेंज। रेंज मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे जा रहा है ना वो, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाइट कितना ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा, इसको आर बोलते हैं। तो आर को हम लोग लिख सकते हैं, आर इज डिसाइडेड बाय बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आर को हम लोग लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं 2ux uy बाई जी। अगर मैं इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी, तो ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है जैसे कि साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया रेंज अपना, ठीक है। नेक्स्ट रेंज मैक्सिमम का भी सवाल पूछते हैं, रेंज मैक्स। रेंज मैक्स कब होगा, साइन थीटा मैक्स कब होता है, जब भी साइन 2 थीटा 90 पे होगा, जब 2 थीटा 90 पे होगा, यानी कि थीटा कब होगा 45 पे, साइन थीटा 1 होगा यहाँ पे ना,
अगर साइन थीटा 1 हो जाएगा तो मतलब 2 थीटा इज़ 90, ओके, और 2 थीटा 90 है तो थीटा 45 पे रेंज मैक्स होगा। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स का, ओके। तो इतनी बात हो गई। और अगर आपने थीटा से फेंका एक बार, फिर 90 माइनस थीटा से एक बार फेंका, समझो आपने 35 डिग्री से फेंका, फिर 90 माइनस 35 क्या हो जाता है 45, 45 डिग्री से एक फेंका, 45 होता है क्या, नहीं 55, 45 से 35 से फेंका, 55 से फेंका, तो इस दोनों के केस में रेंज इक्वल आ जाएगा। 90 और 90 माइनस थीटा ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे तो रेंज सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेंजेस के इक्वेशंस। बस इतना ही है कि टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। अभी इसमें सबसे पहले एक आता है, हाँ इसमें और एक लिख सकते हो कि रेंज मैक्स वाला जो है वो है 4 टाइम्स ऑफ एच, मतलब जितना हाइट रहेगा उसका 4 गुना, जितना हाइट रहेगा उसका 4 गुना रेंज कवर करेगा वो, जितना हाइट रहेगा एच उसका 4 गुना रेंज कवर कर देगा। ये आर हो जाएगा, आर इज 4h, या तो आर बाई एच को अपने 4 लिख दो, तो ऐसे भी आ सकता है। ये ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक्स है रखने के लिए आप। उसके बाद आता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। मोशन की ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं अभी हम लोग, कि ये जो जा रहा है उसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख के उसका कुछ पाथ डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो वैसे ही कुछ इसका भी इक्वेशन लिखे पैराबोला का, तो हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन। हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वैसे डिराइव कर सकते हैं आप, जैसे कि x का कोऑर्डिनेट लिखो एट एनी टाइम t, y का कोऑर्डिनेट लिखो एट एनी टाइम t, फिर दोनों में से y की कोऑर्डिनेट का, y का जो इक्वेशन लिखा उसमें x वाले का डाल दो, t के जगह पे x वाले का जो कोऑर्डिनेट मिलता है वो डाल दो, फिर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। एलिमिनेट t बोलते हैं उसको, t को निकाल दो उसमें से, क्योंकि आपको x और y के टर्म में चाहिए ना, तभी तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ, वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगा मतलब पाथ का इक्वेशन बताएगा वो। तो सब सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, टैन एक्स नहीं, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, आर इज द रेंज, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं आपसे, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर होगा इनिशियल वाला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए आपको दोनों वेलोसिटी निकालने पड़ेंगे, कर सकते हो। एट अगर हाईएस्ट पॉइंट, अब किसी पॉइंट पे ना पूछ के अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ लिया एट एच, तो आपको पता है कि उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, खाली यू कॉस थीटा ही बचेगा, तो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है खाली, क्योंकि एक ही कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, तो ऐसा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इतना कुछ पूछते नहीं है इसमें, बस इतनी बात है। अभी प्रोजेक्टाइल देखते हैं हम लोग अलग अलग केसेस में, जैसे मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ा, फिर उसके अलग अलग केस पढ़े, अभी प्रोजेक्टाइल भी देखते हैं, फिर उसके अलग अलग केस देखेंगे। प्रोजेक्टाइल देख लिया, यहाँ पे 3 से 4 केसेस बनते हैं, एक एक को स्टडी करते हैं। पहले समझो आपने इधर सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू देखे फेंका, तो ये ऐसा कुछ कवर करेगा डिस्टेंस, इसके बारे में निकालना है। फिर आपने समझो कुछ ऐसे देखे फेंका, तो ये कुछ ऐसे जाके कवर करेगा, इसके बारे में निकालो। तो तेरे डायग्राम्स हो रहा है, ओके। कुछ ऐसा दे दिया वेलोसिटी, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही केसेस है, इनके लिए कुछ फॉर्मूलेस नहीं है फिक्स्ड, इनके लिए कुछ फॉर्मूले नहीं है, बट आप लॉजिक यूज, मतलब जो आपने पढ़ा अब तक काइनेमेटिकल इक्वेशंस और ऊपर कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या लगता है उसको देख के निकाल सकते हो। जैसे कि इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि यू वाई, ये तो यू एक्स का स्पीड हो गया, यू वाई वाला तो 0 है,
तो मैं इसको वाई डायरेक्शन में फ्री फॉल मान के कर सकता हूँ। इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2h/g, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 0 है। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। ओके, रेंज कितना हो जाएगा? रेंज मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये तो हाइट h पे है ही, वो तो पता ही है। रेंज हो जाएगा ux, स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, इनटू टाइम t, कितना टाइम गिरने तक लगा, तो ux इंटू 2h/g, ये हो गया रेंज आपका, ये हो गया टाइम पीरियड आपका इस केस में। इसमें बस यही तो पूछे जा सकते हैं। बाकी x कोऑर्डिनेट आपको पूछ लिया तो u इंटू टी, y कोऑर्डिनेट आपको कभी पूछ लिया तो -12, क्योंकि u सेकेंड इक्वेशन में अगर आप लोग u इक्वल टू 0 डाल दोगे तो आपको मिलेगा -g/t²। ओके, फिर उसके बाद v अगर आपको किधर भी निकालना है, अगर कोई भी पोजीशन पे v, डिस्प्लेसमेंट आप इसको लिख सकते हो क्या? √(x² + y²), सब ऊपर जैसा ही सेम है थोड़ा थोड़ा। अगर आपको v कोई भी पोजीशन पे निकालना है तो vx² + vy², vx तो ux ही रहेगा और हमेशा, खाली vy चेंज हो जाएगा। vy क्या हो जाएगा? जो कि 0 - ½ g t² हो जाएगा। प्लस होगा, ये प्लस होगा क्योंकि सपोर्ट कर रहा है ग्रेविटी इसको इस केस में। फिर ये जो tan थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, कोई भी टाइम t पे tan थीटा हो जाएगा vy/vx। ये सारे फॉर्मूले ऊपर जैसे ही है, सेम है, खाली आपको लगाना आना चाहिए बस। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद ये आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा इससे देखने से। यहाँ पे अगर आप बात करो, इस केस में कोई फिक्स्ड नहीं है, आपको जैसे दिया है इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम के लिए ये वाला इक्वेशन लगाओगे विथ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये हाइट जो सब में 40 मीटर दिया है, आपको टाइम पूछा है, ये आपका u sin थीटा हो जाएगा। तो आप लगा दोगे h इज इक्वल टू u प्लस हाफ ut प्लस हाफ 8t²। h की जगह पे आपको जो दिया है 40 मीटर, फिर इनिशियल वेलोसिटी जो x y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेना है। सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर सकते हो। टाइम पीरियड आ जाएगा। हाइट तो आपको पता है, हाइट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर बोला जाए, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इतना तो डिस्टेंस पता है ना आपको कि 40 है, तो इसमें आपको x ये हाइट निकालना पड़ेगा। तो आप प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो कि इतने तक को, इतना तो प्रोजेक्टाइल हो गया ये वाला पार्ट, तो इसका हाइट निकाल सकते हो फ्रॉम द फॉर्मूला u² sin² θ/2g, उस फॉर्मूले से, और इसको लगा के आप हाइट निकाल सकते हो, फिर उस हाइट को इससे प्लस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। फिर हाइट इधर से आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर रेंज निकालने के लिए क्या, जो टाइम मिला उसको ux से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेंज आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सब करना पड़ेगा। इसमें आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक मोशंस।